पर्थ टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। धचका इंडियन टीम को तब लगा और भारत के 12 रनों पे 3 विकेट गिर चुके हैं। शर्मिंदा करके रख दिया है, शर्मिंदा करके। दोस्तों ये हालात काफी बुरी है भारतीय टीम की, और भारतीय टीम एकदम हार के दरवाजे पे खड़ी है। आज तो लोग बहुत खुश होंगे। दिक्कत आई है इंडियन टीम को पर्थ में। जिस तरीके से रिक्की पोंटिंग का बयान आ रहा था, जिस तरीके से इंग्लैंड के एक पूर्व कप्तान है उनका भी बयान बहुत इंडिया के खिलाफ आता है। दोस्तों भारतीय टीम आईसीसी को कुछ घूस दे करके नहीं गई है। भारतीय टीम 2023 के वर्ल्ड कप में अपने मैच में गेंद भी बदल दे रही थी। भारतीय टीम का मैच में जब भारतीय टीम बैटिंग करने आती थी तो पिच पे रबर बिछा दिया जाता था ताकि गेंद स्विंग न हो, गेंद एकदम फ्लैट रहे। और जैसे ही विपक्षी टीम खेलने आती थी तो पिच को खुरदुरा कर दिया जा रहा था ताकि पिच में गेंद सोए सोए ऐसे वैसे जाते रहे और विपक्षी टीम का हाल खराब हो जाए। और भारत आईसीसी से सेटिंग करके, जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पिछली बार पहुंची थी, फिर दूसरे भी सीरीज जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हुआ था उसमें भी भारत जैसे तैसे सेटिंग करके पहुंच गई। उम्मीद है तीसरी बार भी उसी तरीके से पहुंच जाएगी। दोस्तों ये हालात इंडिया के नहीं हैं, ये हालात ऑस्ट्रेलिया के हैं। भारत तो काफी मजबूत स्थिति में है। पर्थ टेस्ट में भारत ने 487 पे 6 विकेट घोषित कर दिए, जहां एक तरफ यशस्वी जायसवाल ने शानदार शतक लगाने के बाद 161 रन की विशाल पारी खेली, वहीं पे विराट कोहली ने भी बड़े वर्षों बाद देखे कि हमको भी शतक लगाना है, लेकिन कहाँ लगाना है, ऑस्ट्रेलिया में जाकर लगाना है। और उन्होंने भी शानदार शतक लगाया और पर्थ के मैदान में विराट कोहली का यह दूसरा शतक है और कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर विराट कोहली का यह 7वां शतक है। तो दोस्तों क्या ये 7 शतक सेटिंग से आई है या लगाए हैं, इसके लिए तो आपको मैच देखना पड़ेगा कि वाकई में विराट ने बल्ले से सेंचुरी लगाई है या कुछ सेटिंग करके आगे बढ़ गए हैं स्कोर। दोस्तों जिस तरीके से बयान देते थे, कभी भारत के प्राइम मिनिस्टर के विषय में भी बोलते हैं, पता नहीं अपने देश के खिलाफ तो बोल नहीं सकते क्योंकि अरेस्ट हो जाएंगे। कभी पीएम, कभी कप्तान, कभी पीसीबी अध्यक्ष, सालों भर बदलते रहते हैं। तो बयान देने के लिए कौन बचा? तो भारत के खिलाफ बोलेंगे। स्पोर्ट्स पे एनालिसिस करते हो, स्पोर्ट्स पे एनालिसिस करो, पॉलिटिक्स पे क्यों पढ़ते हो भट्टी भाई? अभी तुम फेसबुक छोड़ के भागे हो, यूट्यूब भी छोड़ने का विचार है क्या? ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर लोग एक स्टेटमेंट दे रहे थे कुछ दिनों से कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में टिक नहीं पाएगी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इस बार एक तरफा हार जाएगी। और नाथन लायन का बयान था 5-0 से हराएंगे। हाँ भाई, ये तो देखने से लग रहा था कि आप 5-0 से हराने आए हैं। क्यों, कैसी रही भाई? 5 विकेट तो ले ले कम से कम, 5-0 से तो बाद में हराना। पूरी भारतीय टीम को आउट नहीं कर पा रहे हैं, भारतीय टीम पारी घोषित कर रही है और आप कह रहे हैं कि भारत को हराना। रिक्की पोंटिंग चले थे 3-1 से हराने। एक इंग्लैंड के कप्तान हैं, उन्होंने भी बोला था 3-1 से हराएंगे। हाँ भाई, हरा दीजिए, क्यों नहीं हरा दीजिए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में इंग्लैंड को जो पहुंचना है, ओहो ऐसी नहीं है। इंग्लैंड तो ऑलरेडी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच चुकी है क्योंकि लॉर्ड्स के मैदान पे अगले साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल जो खेलनी है। तो दोस्तों पर्थ टेस्ट के तीसरे दिन आज केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 201 रनों की रिकॉर्ड ओपनिंग पार्टनरशिप की और पिछला रिकॉर्ड जो सुनील गावस्कर के नाम था उनका 191 रन का ओपनिंग साझेदारी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 201 रन की ओपनिंग साझेदारी की। केएल राहुल ने 77 रन बनाए और वो शतक से चूक गए। मिचेल स्टार्क की एक ऑफ स्टंप की गेंद को छोड़ नहीं पाए और एज लेती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में समा गई और केएल राहुल बिना शतक बनाए पवेलियन को लौट गए। केएल राहुल के आउट होने के बाद देवदत्त पडिक्कल आए और उन्होंने 25 रन का योगदान दिया। उसके बाद हेजलवुड की गेंद पर आउट होकर के पवेलियन को लौट गए। देवदत्त पडिक्कल के आउट होने के बाद
यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली ने सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर 300 के पार पहुंचाया, लेकिन 313 रन के स्कोर पे मिचेल मार्श की गेंद को पॉइंट की तरफ कट करने के चक्कर में यशस्वी जायसवाल एक लूज गेंद पे आउट हो जाते हैं और वो 161 रनों के स्कोर पे पवेलियन को लौट जाते हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, सारे दर्शक उठकर उनके बल्लेबाजी का सराहना करते नजर आ रहे थे। दोस्तों, उन्होंने जिस तरीके का एक कारनामा किया, इस कारनामा को काफी वर्षों तक याद रखा जाएगा। उसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं ऋषभ पंत, जो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और नाथन लाइन की गेंद को निकल के छक्के मारने के चक्कर में बिट हो जाते हैं और स्टंप आउट होकर पवेलियन को लौट जाते हैं। उसके बाद आते हैं ध्रुव जुरैल, जो पैट कमिंस की एक इन कटर गेंद को ठीक से समझ नहीं पाते हैं और एलबीडब्ल्यू का शिकार हो जाते हैं। यानी कि 8 रनों के अंतराल में भारत के लगातार 3 विकेट गिर जाते हैं। ऐसा लगने लगा कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी, लेकिन वहां से फिर विराट कोहली का बल्ला चलना शुरू हो जाता है और विराट कोहली को बखूबी वाशिंगटन सुंदर का साथ मिलता है और दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए भारत के स्कोर 400 के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन 410 के स्कोर पे वाशिंगटन सुंदर आउट होकर के पवेलियन को लौट जाते हैं। उसके बाद डेब्यूटेंट खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं और आते ही T20 मोड में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और विराट कोहली और नीतीश कुमार रेड्डी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का स्कोर 487 के स्कोर तक पहुंचा देते हैं। इस दौरान विराट कोहली जैसे ही अपना शतक पूरा करते हैं, भारतीय टीम अपनी पारी घोषित कर देती है और इस तरीके से 46 रनों का लीड जो भारतीय टीम को पहली पारी के आधार पर मिला था, ऑस्ट्रेलिया को 534 रनों का लक्ष्य मिलता है। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम जब बल्लेबाजी करने आती है तो पिच में काफी स्विंग देखने को मिलती है। जैसा कि अक्सर होता है कि भारतीय टीम का सेटिंग कुछ आईसीसी के साथ इन दिनों चल रहा है। जब भारतीय टीम गेंदबाजी करने आती है तो पिच में ज्यादा गेंद स्विंग लेने लगती है और देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया के 3 बल्लेबाज पवेलियन को लौट जाते हैं और दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया की 12 रनों पे 3 विकेट खो देते हैं। तो दोस्तों, ये रहा तीसरे दिन का हाल। ऑस्ट्रेलिया तीसरे दिन के खेल समाप्ति तक 12 रनों पे 3 विकेट। तो भारतीय टीम काफी मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कल खेल के चौथे दिन लंच तक या टी तक अब ये देखना होगा कि लंच से पहले या लंच के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम को भारत पस्त करती है